ओके, तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम सर करा। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। सर जो पॉइंट के बाद की डिजिट है उसको कब तक मल्टीप्लाई करना है, ये समझ नहीं आया। 4 स्टेप तक। देखो है ना आप सर? अगर पूरा सोल्व हो जाए तो पूरा सोल्व करना है, नहीं होगा तो आप टू 4 पॉइंट तक आप लेके जा सकते हो नंबर को। नहीं सर, सॉल्व मतलब कहाँ तक ये मल्टीप्लाई हम करते जा रहे हैं, जैसे फोर लास्ट तक, वाले में जब मैंने तक पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाए तब तक आप कर सकते हो। जब सॉरी तक पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाए तब तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। देन हमने पढ़ा अगर बाइनरी टू डेसिमल करना है अगर उसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करना है, और डेसिमल टू बाइनरी में अगर पॉइंट आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, अब हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल और या फिर ऑक्टल टू बाइनरी। कॉपी में क्लास होमवर्क में नोट्स बना रहे हो नहीं? यस सर, यस सर। बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी ये कैसे होगा, इसके लिए आपको पहले ऑक्टल का बेस क्या होता है? व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल? 8 होता है सर। 8 होता है। नंबर ऑफ डिजिट यूज होती है 0 to 7। अभी पढ़ा है तो आज ही क्लास में भी रिवाइज भी करवाया है। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और इसमें जो डिजिट यूज होती है वो 0 to 7 यूज होती है। तो एक कोड है 4 to 1, आपको वो देखना है इसमें। 4 to 1 कोड कैसे? 4 2 1। 1 का मतलब है 1011, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। 2 का मतलब है 2 0 2 1 2 0 2 1। 4 का मतलब है 4 0 4 1। अब इसके इक्विवेलेंट हमें ऑक्टल नंबर लिखना है। जैसे 0 के कोरस्पोंडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक कोई डाउट? ये टेबल बनाइए, नो सर। इस टेबल में कोई डाउट? मतलब सर हमने क्या किया इस बेसिकली इस टेबल में, मतलब समझ नहीं आया। 4 मतलब 4 0 के बाद फिर 1 1। देखो 4 to 1, इस कोड को 4 to 1 कोड बोला जाता है। इस कोड का मतलब है 1 का मतलब है 0 1 0 1 0 1 0 1। 2 का मतलब है 2 0 2 1 2 0 2 1। 4 का मतलब है 4 0 4 1 और इसके कोरस्पोंडिंग ये नंबर है। ये जो नंबर है 0 0 0 0 0 0 के इक्विवेलेंट 0 है, 0 0 1 के इक्विवेलेंट 1 है, 0 1 0 के इक्विवेलेंट 2 है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कर क्यों रहे हैं। सपोज करो क्वेश्चन है ये कौन सा नंबर है, बाइनरी इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। ऑक्टल में। जो कि 8 बेस है, जहां पे बेस 8 है उसका मतलब क्या है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बड़ा ही सिंपल है। हमारे पास नंबर क्या है 1 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर हो गया ये, ठीक है, ये पेयर हो गया एक 1 0 1। एक पेयर हो गया ये 0 1 0। अब अगले पेयर में 2 डिजिट है, पेयर कितने डिजिट बनाना है? 3 डिजिट का। तो इसके पीछे में अगर मैं एक 0 लगा दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो एक पेयर हो गया ये, एक हो गया 0 1 0 0 1 0 1 0 1। अब हमें सिर्फ ये देखना है 0 1 0 के कोरस्पोंडिंग क्या है। देखो 0 1 0 के कोरस्पोंडिंग क्या है 2, फिर 0 1 0 है तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या है 2, 1 0 1
101 कोरस्पोंडिंग क्या है 5, तो बस ये आंसर हुआ मेरा 225। ये तो सर समझ आ गया, लेकिन आपने सर ये जो लास्ट में लाइन में काउंटिंग लिखी है 1 to 7, ये सर आपने ऐसे ही लिखी है? नहीं, देखो, क्योंकि 1 to 7 इसके वो होती है ना, 0 to 7। डिजिट नंबर ऑक्टल ऑफ का जो डिजिट बेस होते होता हैं है वो तो 8 होता है, 0 to 7 होती है, तो 000 के कोरस्पोंडिंग 0 है, 001 के कोरस्पोंडिंग 1 है, 010 के कोरस्पोंडिंग 2 है, 011 के कोरस्पोंडिंग 3 है, 100 के कोरस्पोंडिंग 4 है, 101 के कोरस्पोंडिंग 5 है, 110 के कोरस्पोंडिंग 6 है, और 111 के कोरस्पोंडिंग 7 है। क्वेश्चन ये आया, मैंने इसको 3 दिन का बेस में आया, और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करना। तो 101 के कोरस्पोंडिंग क्या है देखो, सॉरी 010 बना, 010 के कोरस्पोंडिंग क्या है 0102, फिर 010 है तो 2, 101 क्या कोरस्पोंडिंग है 5, तो 2 to 5। मान लो क्वेश्चन ये होता, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो कैसे करते? ये नंबर 100 001 पेयर बनाते, एक पेयर ये बनता, पेयर ये बनता, एक पेयर ये बनता। अब एक पेयर में सिर्फ एक डिजिट रह गए, तो 2 जीरो लगा देते लेफ्ट में, किसी नंबर से पहले जीरो Yes, लगाओ तो sir. कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बना 001 के कोरस्पोंडिंग क्या है 1, 1 100 के कोरस्पोंडिंग क्या है 5, oh, no no no, 100 के कोरस्पोंडिंग है 4, 4 ठीक है, सॉरी एक बना सर वो 001, तो क्वेश्चन है सर वो तो 000 है, वो तो आपने हाँ पहले काउंट कर सॉरी लिया। 000 है, 000 की कोरस्पोंडिंग है 0, 0 Yes, 010 sir. 010 की कोरस्पोंडिंग क्या है 2 2 2, हाँ। ठीक है, और 101 लास्ट पेयर बना, ये 101 कोरस्पोंडिंग क्या है 5, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा 1025। 5 8 आंसर, सॉरी। yes sir, कोई डाउट? यस सर, समझ आ गया। नो सर। लिख लिया नोटबुक में? एक सेकंड Yes. सर। सर ये नोट भी करना है कॉपी में? तभी तो मैंने बोला है, लिख लिया Fair? कॉपी में। हाँ जी बिल्कुल, फेयर में लिखो रफ में लिखो, देखो वो फर्क नहीं पड़ता, आपकी ये नोट्स हैं। मैंने अभी भी एक क्वेश्चन बोला है कि सिर्फ ये आईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने अभी कंप्यूटर को कोर्स चूज करना है, कोपा को कोर्स चूज करना है, तो मेक श्योर कि आप अपना कैरियर भी आप इसी लाइन में बनाने वाले हो। अब लाइफ बार बार आपको Yes, sir. चांस नहीं देगी डिसीजन लेने का, चलो अब कोपा कर लिया, इसके बाद कुछ और कोर्स कर लिया, फिर उसके बाद कुछ और कोर्स कर लिया, ठीक है। तो अगर ये अब आपके नोट्स हैं, आपने अगर कंप्यूटर्स पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स ऐसे बनाएं कि आज के 3 साल बाद, मान लो 3 साल बाद आपका कोई एग्जाम है कंप्यूटर का, और आपके वहां पे चैप्टर आ गया नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे फिर आप कोई नोट्स ना देखो, नेट पे ना देखो, बुक ना देखो, आपने जो चीज पढ़ी हुई है, अपनी राइटिंग में जो चीज लिखी हुई है वो आपकी क्लियर हो, आप इसे होमवर्क में बनाओ, क्लास वर्क में बनाओ, बिल्कुल सर। नोट सिर्फ आपके लिए है, Yes, कल sir. को आपकी नॉलेज के लिए होनी चाहिए ये चीज, आपको कंसेप्ट क्लियर हो इस चीज का कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो सर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं बिना मतलब उसके ही, अगर माइंड में एक बार बैठ गया तो सही बात। नोट्स से फायदे देखो, ये आज आप पढ़ोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद भूल जाओगे, क्योंकि 15-20 दिन बाद नए नए टॉपिक होते रहेंगे, पुराने टॉपिक हम भूलते जाते हैं जब तक हम उसको ब्रश अप नहीं करते। लेकिन अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उसको अगर 10 मिनट भी पढ़ोगे ना उस नोट्स को, तो वो दोबारा कलेक्ट हो जाएगा माइंड में। तो इसलिए इसको नोट्स बनाना, अपनी होमवर्क में बनाना, क्लास वर्क में बनाना, मैं तो कहूंगा अलग सी कॉपी बनाओ, ठीक है, और उसको बनाइए, लिखिए, क्वेश्चंस करिए बहुत सारे। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes sir. यस सर। एक क्वेश्चन है, करके दिखाइए।
अच्छा सर, मेरा एक और डाउट था इसमें, जो कि आपने कोड लिखा है 421, ये मतलब परमानेंट रहेगा, ये चेंज भी हो सकते हैं ये परमानेंट। ये 421? हम्म, ओके सर। ये क्वेश्चन है 001 001 0101। जो सबसे टॉप पे लिखा है। Sir, 025 is the answer. सभी से पूछूंगा मैं आंसर। क्वेश्चन कौन सा दिया है आपने? सर 025 5 ही आ गया। तो 025 ही आया। 025 आ रहा है सर। 025। Yes, sir. हाँ तो बाथरूम में रख देगा, उसको ढूंढने निकलेगा तो कौन से रुक अभी हो गया। चलो पूछते हैं। आयुष आंसर क्या आया? 025। Sir, yes, sir. अभिषेक गुप्ता, 025। खुशबू, 025। पानी लगाया? खुशबू, यस सर। पता नहीं लोग बिना नहाए कैसे रह लेते हैं। ये हो क्या रहा है? मैं ऐसे नीचे कर रही हूँ तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? हो गया। सागर हो गया। आंसर? वीडियो कॉल चल रही है, मीटिंग चल रही है। समझ नहीं आ रहा। वो अभी हुआ तो था। क्या? वो तो था। तो सेंसर होता है ना वो। यार किसने? सागर आंसर? सर 025। पानी कम आ रहा है ना? सर ये सेम कम चालू करके आए। करण कुमार, वो किस लिए? सर 025। वो किस लिए? फिर बाल्टी ऐसे झुक के आगे करनी पड़ती है ना, इसलिए हाल खा रहा था। सोनल, आने कब नहीं आता है। 025 ही है। बारह बंद क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल आवाज नहीं आ रही है। स्टाफ फिर चली गई। मिलने के दौर में फिर फालतू बोली। जो क्वेश्चन है, एक पेयर ये बना 101, एक बना 010 और 000। 000 का तो आंसर 0 आएगा। फिर एक पेयर है 010, 010 का 2, 101, 1015, तो 025 इज द राइट आंसर। ये तो हुआ जब आपने किसी नंबर को बाइनरी को डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट करा। अब ऑक्टल नंबर दे दिया, मान लो कि 1472, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये तो और आसान है। मेरे पास नंबर है 1478। मुझे क्या करना है, सिर्फ टेबल बना रखी है। Sir, 1472 है सर। अच्छा हाँ, 8 तो हो ही नहीं सकता। 1472, तो 1472 में मुझे सिर्फ ये करना है, टेबल है, मुझे 1 का पेयर देखना है। 1 का क्या है? 001।
001 है तो 1 के सामने लिख देना 001। 4 के कोरस्पोंडिंग लिखना है। 4 के कोरस्पोंडिंग क्या है? 4 के कोरस्पोंडिंग है 100। 100 इसलिए फोन ले लेना तो 100। इससे ना 7 के कोरस्पोंडिंग है 111। ठीक है, 2 के कोरस्पोंडिंग है 010। एक काम करो ना, तुम नीचे जाके क्लास ले लो बस। शाम को। ये आंसर हो गया। यस सर। कट कर दे। सर ये तो और आसान है, उससे भी आसान। आपने एक बार टेबल बना ली तो टेबल बनाने के बाद कुछ करना ही नहीं है, टेबल ही सारा आंसर दे देगी। यस सर। क्लियर? हेलो यस सर। सर। बोलो। सर ये जो अभी आपने 0010 सर, ये आपने टेबल के हिसाब से जो नंबर आपने 472 दिए थे सर, जो आपने सर, उसमें से एक थोड़ा सा जो छोटा सा डाउट है सर। हाँ पूछो। सर ये बोलो, जो बोलो, बोलो। आपने सर, अगर जैसे कि ना इसमें आपको कोई जो आपने क्वेश्चन दिया है, अगर सर इसमें 7 ही जगह 0 होता तो सर, सॉरी 00 होता तो सर। मतलब नंबर क्या कहना चाहते हो? नंबर ये होता 14002। यस सर। हो जाता है ये भी। तो 1 के कोरस्पोंडिंग 001 आ गया, 4 के कोरस्पोंडिंग 100 आ गया। अब 000 होता है, फिर 0 होता है, 000 होता है, 2 के कोरस्पोंडिंग 010 आ जाता है। ये आंसर आता है। मतलब इससे अपने स्टेटमेंट बढ़ जाती है सर। हाँ स्टेट, वो तो जितनी देखो, ऑक्टल नंबर की एक डिजिट बाइनरी नंबर की 3 डिजिट के इक्वल है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वहां पे 4 है तो वहां पे 12 होंगी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 15 होंगी। सर इसमें 8 नहीं हो सकता ना, 7 तक ही हो सकते हैं ना? ऑक्टल नंबर सिस्टम होते 0 to 7 है। यस सर। अगला कन्वर्जन है, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। अगला है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और अच्छा, ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो 8 मतलब 8 का मतलब 8 कब आता है? 2 की पावर 3 में 8 आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 डिजिट यूज करते हैं बाइनरी की। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, और 16 कब आता है? 2 की पावर 4। तो हम हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी डिजिट मिलाकर एक हेक्साडेसिमल डिजिट बनाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। मतलब यहाँ पे हम, वहां पे हमने 421 कोड देखा था, यहाँ पे हम 8421 कोड देखेंगे। बाकी सारा कंसेप्ट सेम है, 8421। तो यहाँ पे 4 डिजिट रिक्वायर्ड है मुझे। 8421 का मतलब क्या है? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। 2 का मतलब 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। 4 का मतलब है 4 0, यहां तक तो हमने करा ही था। 4 1 फिर 4 1। 8 का मतलब अब 8 0 फिर 8 1। जो 0 0 0 0 है, इसके कोरस्पोंडिंग जो नंबर है वो 0 है। 0 0 0 1 इससे कोरस्पोंडिंग 1। 0 0 1 0 इसके कोरस्पोंडिंग नंबर 2। 0 0 1 1 कोरस्पोंडिंग नंबर 3। 0 1 0 0 4। 0 1 0 1 5। 0 1 1 0 6। 0 1 1 1 7। 1 0 0 0 8। 1 0 0 1 9। 1 0 1 0। क्या है अगला नंबर बोलना? 10। 10 ए 10 नहीं होता इसमें, 0 to 9 और A to F चलते हैं। A to F।
1011 B, 1100 C, 1101 D, 1110 E, 1111 F। बस ये क्वेश्चन है। अब सर क्वेश्चन मुझे दिया, एक डाउट था, ये तो समझ आ गया सर आपने जो मतलब ये नंबरिंग बताया, ये मुझे ना कोड का नहीं समझ आया। जैसे आपने इससे पिछले क्वेश्चन में जो 421 लिया था हमने कोड टेबल बनाने के लिए, और इसमें जो हमने 8421 लिया, तो मतलब ये किस बेस पे लिया हमने ये कोड, ये ना, या फिर यही परमानेंट होता है फिर? ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज परमानेंट है, ठीक है। ओके 421 कोड का मतलब है कि 3 डिजिट यूज हो रही है, ऑक्टल की 3 डिजिट यूज हो रही है एक बाइनरी को बनाने के लिए। तो 3 का मतलब है 010101, ये तो रहेगी जो LSB है, RSB है, मतलब राइट सिग्निफिकेंट बिट है, वहां पे 0101, मिडिल में 2021 और जो 4 का मतलब है 4041। अब यहाँ पे मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है, तो मतलब है 2 को हमें 16 के बराबर करना है। मतलब क्या, 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, तो मतलब 4 बाइनरी डिजिट रिक्वायर्ड है एक हेक्साडेसिमल डिजिट बनाने के लिए। अब इसका मतलब यहाँ पे अब 4 डिजिट यूज होंगी। जो सबसे पहली डिजिट होगी उसमें तो 0101 चलेगा, फिर जो बीच वाली होगी 0011 फिर 4 का मतलब है 000111। आप ये मत सोचिए कि आज ये कोड है और 4 महीने बाद ये कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कोड जब से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बनी है, जब से यही कोड चल रहे हैं और यही चीज चलती रहेगी। हेलो, यस सर, यस सर। यस सर। यस सर, आई गॉट इट सर। अब मान लो नंबर है ये नंबर है, वो इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, हमने नंबर लिख लिया 000110 अब हमने जो पेड़ बनाने हैं वो राइट हैंड साइड से बनाए हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने पेड़ कितने का बनाया था, 3 का सर। अब हम पेड़ बनाएंगे 4 का। पहला पेड़ ये हो गया 0011, सेकंड पेड़ ये हो गया, चलो ये तो हमें पूरी मिल गई, 3 पेड़ ना होते तो हम ऐड कर लेते। 0000 कोरस्पोंडिंग क्या हुआ 0, 1100 1100 C, 1010 1010 A, तो इसका आंसर क्या आएगा 0CA का बेस 60, दैट इज द आंसर। कोई डाउट? नो सर। नो सर, बट टेबल नोट कर रहे हैं सर, 1 मिनट हटाना मत आप स्क्रीन। जैसे सर ऑक्टल की वो 8 था, तो ऐसे ये हेक्सटेट इसका क्या है? 16 16 है। या ओके सर, क्वेश्चन दे दो फिर कोई। ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ। एक में बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करना है, सेकंड में हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है।
फर्स्ट वाले का 95A। यस सर। यस सर, फर्स्ट का है 95 यस पे सर 95 यस है। सर 95। और सेकंड का 0001 1001 1011 1101 1000। और कोई? फर्स्ट एक का तो मिनट सर से ठीक कर है, रहे हैं। 95A। सेकंड वाला भी हो गया। सेकंड वाला सर 000 000 11 00 11 0111 0110 000। लास्ट का 1 ट्रिपल यस सर, 0 लास्ट है। में 1 एंड 000। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके सर। So today we have till now we have did binary to decimal with point value, then decimal to binary with point value, then binary to octal, octal to binary, binary to hexa, and hexadecimal to binary. Now question is you have to convert decimal to octal. डेसिमल टू ऑक्टल। देखो, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट करो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 1894 है, अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए 8 2 16, 1894 2 9 29, 8 3 24, 5 8 6 48 और रिमाइंडर बचा 6। फिर दोबारा 8 से डिवाइड, फिर 8 2 16, 7 9, रिमाइंडर बचा 4, फिर 8 3 24, रिमाइंडर बचा 5। तो आंसर निकला 3546 की पावर 8। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल। तो सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, ये हमें आता है। कैसे करते हैं? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो भी बाइनरी निकल जाएगा उस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 का पेयर बनाकर, उसके कोरस्पोंडिंग डिजिट लिखकर। आंसर यही आएगा। इट टोटली डिपेंड ऑन योर विश। ये बहुत छोटा है लेकिन इसमें कैलकुलेशन नीडेड है। 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, गलती होने की चांस ज्यादा बढ़ जाती है। इसे अच्छा डिवाइड कर लो। फर्स्ट वाले सही रहेगा सर इसमें। हाँ, फर्स्ट वाले सही रहेगा सर, डिवाइड वही वाला। क्वेश्चन है जैसे हमने करा था। 1894 है, तो सबसे पहले 1894 को जैसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा सर। और रिमाइंडर आएगा 6 230। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने 8 लिया है सर, ये मतलब आपने जो पीछे की जो नंबर 94 को देख के लिया है सर, या फिर मतलब टेबल के हिसाब से का लिया 8 है। देखो, ऑक्टल का जब बेस जो होता है 8 होता है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ा था तो मैंने 2 से डिवाइड करा था। क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। डेसिमल को ऑक्टल में 8 से डिवाइड करना, जो कि ऑक्टल का बेस 8 है। जिसका जो बेस होगा वो उसी से डिवाइड होगा। अब जैसे सर ऑक्टल में, हाँ सर ऑक्टल में जो भी बेस देंगे तो उसी से डिवाइड कर देंगे। हाँ, अब वो भी ये नहीं, 3 ऑक्टल में 8 5 ही 4 होता 6 है। दे रखा हो और उसको कह दिया गया है कि इसको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 2 तरीके हैं। पहला है ये ऑक्टल है,
इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 के कोरस्पोंडिंग, 5 के कोरस्पोंडिंग, 4 के कोरस्पोंडिंग और 3 के 6 के कोरस्पोंडिंग। फिर उस नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक तरीका क्या है, जब इसको आप 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 8 की पावर 0 होती है 1, 1 ये इंटू 6, 8 की पावर 1 होती है 8 तो 4 से, 8 की पावर 2 होती है 64 5 से, 8 की पावर 3 होती है 512 3 से। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 6 6, 8 इंटू 4 32, 64 इंटू में 5 64 20 और 32 320 और 512 इंटू में 3 15 1536। जब इसको आप ऐड करोगे 1536 प्लस 320 प्लस 32 प्लस 6 क्या निकला 1894 की पावर 8। मतलब ये मैंने रिवर्स भी करके दिया। 1894 को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करा तो 3546 आया था, 3546 से जब डेसिमल में कन्वर्ट करा तो 1894 आ गया। तो जब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे, और ऑक्टल को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 8 से, जैसे हमने वहां पे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे हम 8 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको 4 डिजिट से ज्यादा नंबर मिलेगा नहीं आपको। 8 की पावर 0 1 होती है, 8 की पावर 2 64 होती है, 8 की पावर 3 512 होती है, 8 की पावर 4 जो होती है वो होती है 4096, 8 की पावर 5 होते हैं 32768। बट ये नंबर आपको मिलेंगे नहीं, आपको मैक्सिमम 8 की पावर 3 या मैक्सिमम 8 की पावर 4 तक मिल जाएगा, वो होता है 1096। कोई डाउट? नो सर। एनी डाउट? Anyone has any doubt? No doubt. ये लास्ट में कैलकुलेशन कैसे करी है? इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये 1 into 6 6, 8 into 4 32, 64 into 5 320, 512 into 3 513। अब इनको आपको सम करना है। सम अगर आप हाथों से या कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, ये तो कॉपी का यूज कर लो। 6 to 8 और 14, 3 और 2 5, 5 और 8 9, 5 और 3 8 और 1 8 1894। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया था, जब सॉरी बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो जब कैलकुलेट डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर से, तो उसके बाद एडिशन ही तो करते हैं जो नीचे बचते हैं। तो वही हमने सेम चीज करना है, बस वहां पे 2 था, यहाँ पे 8 है। ओके सर। एनी डाउट? नो सर। सर एक चीज पूछना था, जैसे आपने इसमें बाइनरी टू ऑक्टल में आपने क्या किया कि हमने तो पहले आंसर निकाल लिया था, तो 3 5 4 6 में आपने ये रखा, अगर हम इसकी जगह 1894 रखते तब भी हमारा आंसर यही आता? नहीं, ये कैसे? 3 5 4 6 नहीं नहीं, 1894 क्या रखते हो? ये डेसिमल होता है या ऑक्टल होता है? ये सर हमारा वही डेसिमल होता था, हमें ऑक्टल में निकालना था ना। तो ये निकाला तो है डेसिमल टू ऑक्टल। हाँ, तो अब ये निकाला तो है, तो मतलब मैं इसी मतलब सेकंड मेथड में भी अगर हम ऐसे रखे तो नहीं, इससे नहीं आंसर आएगा सर? देखो मेरा कहने का मतलब है, नहीं आप ये पूछिए कि जो 1894 है ये इस केस में तो ये 1894 जो हमारा है ये डेसिमल था, तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करा, तो इसका ऑक्टल रिप्रेजेंट 3546 आया। 3546 जो ये ऑक्टल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 1894 है। अब आप ये पूछिए, ये बताइए जो 1894 है कि ये डेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है? अगर ये ऑक्टल नंबर है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कुछ और आएगा। ओके सर, जो आपने सेकंड 3546 लिखा है ये सर ऑक्टल है, इसको ऑक्टल को डेसिमल में चेंज किया आपने? ये लिखा तो है ना यहाँ पे, बेस 8 है, 8 का मतलब क्या होता है? ऑक्टल है। किस में कन्वर्ट करना है? 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में जब कन्वर्ट करा तो ये कौन सा बना? डेसिमल बना। ठीक है? हेलो? यस सर, यस सर। ये सेकंड 40 मिनट सेशन भी कंप्लीट हो रहा है।
So let's conclude the class here today. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आज के लेक्चर की, जो भी आज की लेक्चर हुआ है, ये वीडियो यस सर। YouTube चैनल पे डल जाएंगी। आप इसको अगर देखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, या कल पढ़ना चाहते हैं, कभी पढ़ना चाहते हैं, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सर चैनल का किस नाम क्या चैनल है? पे डलेगी? अभी आपको लिंक मिल जाएगा आधे एक घंटे बाद। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय ओके सर। सर।